और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि यूपी से आ रही है। आईपीएस राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आईपीएस राजीव कृष्ण को यूपी का नया डीजीपी बनाया गया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। प्रशांत कुमार की जगह लेंगे राजीव कृष्ण। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजीव कृष्ण। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आईपीएस राजीव कृष्ण अब यूपी के नए डीजीपी बनाए गए हैं। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण। प्रशांत कुमार की जगह अब राजीव कृष्ण होंगे यूपी के नए डीजीपी। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजीव कृष्ण। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं। राजीव कृष्ण ये वही हैं अब जो यूपी के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण अब यूपी के नए डीजीपी होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजीव कृष्ण के पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर यही है यूपी से जो इस वक्त की बड़ी जानकारी है वो ये है कि राजीव कृष्ण अब डीजीपी होंगे यूपी के, यानी कि यूपी के नए डीजीपी का ऐलान कर दिया गया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण अब बनाए गए हैं यूपी के डीजीपी। लखनऊ से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी बातचीत के लिए। विक्रम, काफ़ी समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। कई सारी चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारे कयास चल रहे थे, लेकिन इन चर्चाओं और कयासबाजी के बीच अब इस बात का ऐलान हो गया है कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और एक बड़ी कहा जाए कि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजीव कृष्णन ही नए उत्तर प्रदेश के डीजीपी हो सकते हैं। और आज इस पर कहा जाए कि आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी गई है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार में बात की जाए तो प्रशांत कुमार के ऊपर राजीव कृष्णन एक ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर सरकार भी बड़े स्तर पर भरोसा करती है। और लगातार उनके अगर पूरे करियर की बात की जाए, अभी तक की डीजी लेवल तक की आने तक की कई ऐसे बड़े काम उन्होंने किए हैं जिससे सरकार की एक मजबूत छवि जनता के बीच में गई है। खासतौर पर सबसे अगर मजबूत अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पेपर लीक का मामला अभी कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर विपक्ष के निशाने पर था, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन जो उस समय भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष थी रेणुका कुमार, उनको हटाकर साफ तौर पर एक राजीव कृष्णन को मौका दिया। और राजीव कृष्णन ने रेणुका मिश्रा की जगह पर जब राजीव कृष्णन पहुंचे तो उन्होंने पेपर कराए जाने की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर बदलाव किए और कई कड़े नियम बनाए। और जिसका एक कारण रहा है कि अभी तक की उसके बाद से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो पूरी तरीके से सफल तौर पर हुई है और कहीं पर भी किसी तरीके का कोई सवालिया निशान पूरे पेपर प्रक्रिया में कहीं नहीं उठ रही है। तो ये एक सबसे बड़ा काम कहा जाए कि योगी सरकार में राजीव कृष्णन ने किया था। उसी के साथ साथ अगर पूरे ओवरऑल करियर की बात की जाए तो जब आगरा में उनकी पोस्टिंग थी, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर हमेशा से देखा जाता है कि एक बड़े नेक्सस के तौर पर आपराधिक नेक्सस देखे जाते थे, उनको खत्म किए जाने के काम बड़े स्तर पर राजीव कृष्णन ने किया था। 1991 बैच के अधिकारी हैं, लगातार कई ऐसे पदों पर रहकर उन्होंने सेवाएं दी हैं जिससे कि सरकार की मजबूती बड़े स्तर पर हुई है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के भी काफी चहेते हैं, क्योंकि अगर अभी बात की जाए तो प्रशांत कुमार जिस तरीके से अभी रिटायर हुए हैं उसके बाद से एक बैच और है 1990 का। 1990 भी राजीव कृष्णन से सीनियर अधिकारी उसमें है, लेकिन उनको ओवरपास करके 1991 बैच के राजीव कृष्णन को डीजीपी बनाया गया। यानी कि इस बात को समझिए अभी उनका लंबा कार्यकाल बाकी है। तो सरकार साफ तौर पर चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस का एक ऐसा मुखिया हो जो परमानेंट हो और मजबूत तौर पर जनता के बीच में रहकर पूरी पुलिसिंग को मजबूत कर पाए। और इसी कारण से राजीव कृष्णन को एक बड़ा मौका दिया गया। जी बहुत धन्यवाद आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आईपीएस राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी बनाए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जो कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।